Morning students, this is Riya Raheja and I am here to teach you English grammar as well as English literature. From today onwards, we are going to start English literature book Honeycomb. This is chapter number 1, 3 questions. Start with before you read. A king has 3 questions and he is seeking answers to them. What are the questions? Does the king get what he wants? एक किंग थे, उनके 3 क्वेश्चंस थे, ठीक है, और उन 3 क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहते थे। वो 3 क्वेश्चन क्या थे और किंग को उन 3 क्वेश्चंस के आंसर्स क्या मिले, वो हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। पार्ट 1। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। किंग के माइंड में एक थॉट आया कि अगर वो 3 बातों को जान ले तो वो कभी भी फेल नहीं होगा। These 3 things were: what is the right time to begin something? Which people should he listen to? What is the most important thing for him to do? वो तीन चीज़ें क्या थी कि किसी भी काम को शुरू करने का या स्टार्ट करने का राइट टाइम क्या होता है, और किंग को किन लोगों की बात सुननी चाहिए, और किंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। ये 3 चीज़ें थी किंग के माइंड में, ठीक है। द किंग therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. किंग ने अपने किंगडम में मैसेंजर्स को भेजा ये मैसेज लेकर कि जो भी इन 3 क्वेश्चंस के आंसर किंग को दे देगा तो उन्हें रिटर्न में क्या मिलेगा, अ लार्ज सम ऑफ मनी। Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. बहुत सारे वाइज आदमी या वाइज मैन किंग के पास आए, उन्होंने अपने अपने आंसर्स दिए, लेकिन उन सभी के आंसर्स क्या थे, अलग अलग थे। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, what is the right time to begin something? So in answer to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. किंग को क्या करना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा कि किंग को एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए और उसे बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। इसी तरीके से ही किंग क्या है, हर एक काम को एक प्रॉपर टाइम पर कर पाएंगे। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. बल्कि कुछ लोगों ने क्या कहा कि पहले से ही एडवांस में राइट टाइम को समझ पाना या डिसाइड कर पाना क्या है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर्स एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम। उन लोगों ने कहा कि किंग को क्या करना चाहिए, अपने फुलिश प्लेजर्स को यानी अपने सुख को या अपने आराम को एकदम से ध्यान उनको पर नहीं देना चाहिए, और जिस टाइम पर जो काम ज़रूरी है वो काम करना चाहिए। येट अदर सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम। जबकि कुछ लोगों ने क्या कहा कि किंग को ज़रूरत है, किन की ज़रूरत है, काउंसिल ऑफ वाइज मैन। काउंसिल क्या होता है, ग्रुप। ग्रुप किन का, वाइज मैन का, कि एक ग्रुप बनाना चाहिए किंग को जिसमें ऐसे लोग हों जो हेल्प करे किंग की हर डिसीजन लेने में या एक प्रॉपर टाइम बताने में। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शंस। कुछ लोगों ने कहा कि कोई एक आदमी ये डिसाइड नहीं कर सकता है, इसीलिए कुछ लोग अगर मिलकर राइट टाइम को डिसाइड करेंगे तो ये किंग के लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। तो दूसरी तरफ कुछ लोगों ने कहा कि कुछ काम ऐसे भी हो सकते हैं जो बहुत ही अर्जेंट हों।
दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ काउंसिल। तो कुछ भी काम के राइट टाइम को डिसाइड करने में हो सकता है कि काउंसिल से डिसीजन लेना क्या हो सकता है, लेट भी हो सकता है, कि किंग हर बार वेट नहीं कर पाएंगे कि काउंसिल अपना डिसीजन ले फिर कोई राइट टाइम डिसाइड हो। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future, and only magician could do that. The king therefore would have to go to magicians. राइट टाइम को डिसाइड करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, फ्यूचर में अगर हमें पता हो तो हम एक राइट टाइम डिसाइड कर सकते हैं, ये लोगों ने कहा किंग को। ठीक है, तो लोगों के अकॉर्डिंग जो फ्यूचर में देख सकता है वो कौन है, ओनली मैजिशियन। यानी मैजिशियन कौन होता है, जो मैजिक दिखाते हैं। तो इसीलिए किंग को क्या एडवाइस दिया गया कि किंग को किसके पास जाना चाहिए, मैजिशियंस के पास। अब ये सब आंसर्स थे ओनली फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन। अब बात आएगी सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या था कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी एडवाइस किंग को लेनी चाहिए, जिनकी बात किंग को माननी चाहिए। सो इन देयर आंसर्स सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसिलर्स। तो किंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो लोग हैं वो कौन है, किंग के काउंसिलर्स। अब काउंसिलर्स कौन होते हैं, मेंबर्स ऑफ काउंसिल। हमने ऊपर अभी बात की ना कि काउंसिल बननी चाहिए किन लोगों की, वाइज लोगों की। तो काउंसिलर्स कौन हुए, मेंबर्स ऑफ काउंसिल। कुछ लोगों ने क्या कहा, प्रिस्ट, कि दूसरे लोगों ने कहा कि किंग के लिए सबसे जरूरी कौन है, प्रिस्ट। प्रिस्ट होते हैं पूजा पाठ करते हैं जो पुजारी। ठीक है, A few others chose the doctors। तो कुछ लोगों ने किन्हें चूज किया, डॉक्टर्स को। और फिर कुछ और लोगों ने क्या कहा कि सोल्जर्स हैं जो किंग के लिए जरूरी हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, others chose fighting, and yet others religious worship। अब थर्ड क्वेश्चन के आंसर में किंग को क्या क्या आंसर मिले कि किंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है। अब उसके आंसर में लोगों ने क्या जवाब दिया कि कुछ लोगों ने कहा साइंस, तो कुछ ने कहा फाइटिंग, तो कुछ ने क्या कहा, रिलीजियस वर्शिप, पूजा पाठ किंग के लिए जरूरी है। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड। क्योंकि किंग को बहुत सारे आंसर्स मिल गए थे तो इसीलिए किंग क्या थे, किंग के पास कोई एक आंसर नहीं आया, बहुत सारे आंसर्स आए थे। तो किंग उन आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हुए और इसीलिए उन्होंने किसी को भी रिवॉर्ड या फिर इनाम या पैसे नहीं दिए। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। इसके बजाय किंग ने डिसाइड किया कि उन्हें एक हर्मिट कौन होते हैं, ऐसे लोग जो आम घर को यानी कि घर बाहर छोड़कर दूसरे किसी जगह पर अकेले मेडिटेशन करने जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, हर्मिट। वो जो हर्मिट थे वो काफ़ी फेमस थे उस जगह पर, किस लिए, अपनी विजडम या फिर अपने ज्ञान के लिए फेमस थे। तो किंग ने सोचा कि मुझे उस हर्मिट की हेल्प लेनी चाहिए। The hermit lived in a wood which he never left. Wood means forest. जो हर्मिट था वो कहाँ रहता था, एक फॉरेस्ट में रहता था, विच ही नेवर लेफ्ट। जिस हट में हर्मिट रहते थे तो वो उस हट को या उस फॉरेस्ट को छोड़कर कभी नहीं जाते थे। ही सो नो वन बट सिंपल पीपल। वो उनके हर्मिट के आसपास या वो लोग जिनसे मिलते थे वो कैसे होते थे, बहुत ही सिंपल लोग। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स। इसीलिए किंग ने भी कैसे कपड़े पहने, ऑर्डिनरी क्लोथ्स पहने। Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. हर्मिट के हट में जाने से पहले किंग ने अपने हॉर्स और अपने बॉडीगार्ड को छोड़कर कैसे अकेले ही वो हर्मिट से मिलने उनकी हट में चले गए। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground. जैसे ही किंग हर्मिट की हट के पास आए तो उन्होंने क्या देखा कि हर्मिट क्या कर रहे थे, ग्राउंड को डिग कर रहे थे या फिर खोद रहे थे। ओ इन फ्रंट ऑफ हिज हट, ठीक है, हट के सामने उनके जो ग्राउंड था उस पर क्या कर रहे थे, वो डिगिंग कर रहे थे। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग।
हर्मिट ने किंग को क्या किया, ग्रीट किया। ग्रीट मतलब क्या होता है, जैसे आप अच्छे से किसी भी पर्सन से मिलते हो, आप हाय हेलो करते हो, उसे क्या बोलते हैं, ग्रीट करना। ठीक है, हर्मिट ने किंग को ग्रीट किया और फिर से अपना डिगिंग करना स्टार्ट कर दिया। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ हैविली। अब हर्मिट कैसे थे, बहुत ही बूढ़े हो चुके थे और वीक थे, और क्योंकि वो काफ़ी देर से डिगिंग कर रहे थे तो उनकी जो ब्रेथ हैविली होता है, सांस फूल जाना, ठीक है, क्योंकि वो हार्डवर्क कर रहे थे, इसीलिए उनकी जो सांस है वो फूलने लगी। द किंग वेंट अप टू द hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. King ने हर्मिट से कहा कि मैं आपके पास आया हूँ अपने 3 क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम? हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट? किंग ने अपने 3 क्वेश्चंस को हर्मिट के सामने रखा और उनके आंसर जानने के लिए कहा कि वो क्या करें, हर्मिट उन्हें उनके आंसर्स दें। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। हर्मिट ने किंग को सुना लेकिन कोई कुछ भी कहा नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो अपना डिगिंग ही करते रहे। यू आर टायर्ड सेड द किंग। किंग ने क्या कहा कि आप बहुत थके हुए लग रहे हो। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, कि आप मुझे क्या करो, अपना स्पेड दे दो। और स्पेड क्या होता है, एक ऐसा टूल जिसकी हेल्प से हर्मिट क्या कर रहे थे, डिगिंग कर रहे थे, लाइक दिस। ठीक है, दिस इज अ पिक्चर ऑफ स्पेड। ओके स्टूडेंट्स, सो किंग ने कहा हर्मिट से कि आप मुझे अपनी स्पेड दे दो और आपके बदले में मैं आपका काम कर दूंगा। थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड। हर्मिट ने कहा किंग को कि थैंक्स, और साथ में अपनी स्पेड किंग को दे दी, और वो क्या किया, देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड पर वो बैठ गए। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतना ही रीड करेंगे। आई होप ऑल दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।